अनुपमा के कंपटीशन पे पहुंचते ही राही की जीत बदलेगी हार में और होगा बड़ा तमाशा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा निकल पड़ी है अपनी बच्चियों के लिए, उनके कंपटीशन में उनको चीयर अप करने के लिए, उनकी चीयर लीडर बनने के लिए। इस तरफ राही को भी अनुपमा का इंतजार है और माही को भी, मगर राही के इंतजार में नेगेटिविटी है। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उसको बार बार शॉर्ट्स जो है वो सोच रही है, जो हमें दिखाए जा रहे हैं, ये कंपटीशन जो बचपन में था वहां पे अनुपमा नहीं पहुंच पाई थी और राही यानी कि उस समय की छोटी हार गई थी। तो आज भी वही स्टेज है, वही डांस कंपटीशन है, मगर अब छोटी राही बन चुकी है और माही उसके सामने खड़ी है। तो क्या होगा अनुपमा के पहुंचने के बाद, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मां के दर्द को दिखाने के लिए कितना और हमें दर्द सहना पड़ेगा, यानी कि जो भी कुछ दिखाया जा रहा था, आज अनुपमा की जर्नी घर से लेके कंपटीशन हॉल तक बहुत ही दुखदाई थी। अगर हम ड्रामे की बात करें तो ड्रामा था, भरपूर था, टीवी है, लार्जर देन लाइफ है, सब कुछ है। मगर अगर हम वैसे बात करें तो अनुपमा को तो एक कैब तक नहीं मिली। ये दोनों जो अनुपमा के पैसों पे पल रहे हैं, यानी कि शाह परिवार भी और राही भी, दोनों, और प्रेम भी। अब तो प्रेम तो चलो कमाता है, तो सब लोग टैक्सियों में और अपनी बाइक्स में गए, उन्होंने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ था। मगर अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही है। एक कंपटीशन में जाने के लिए भी उसको ना तो लिफ्ट मिलती है, ना ही उसको गाड़ी अरेंज करने का मौका। चलिए खैर, इसको मैं ड्रामे का ही पार्ट समझती हूँ, क्योंकि ये जो है दिखाना कि एक माँ की जो अर्ज है, जो उसकी इच्छा है अपनी बेटियों तक पहुंचने की, वो इस तरह से है कि वो किसी भी हद तक गिर के, पड़ के, बेहोश होके हॉल तक पहुंचेगी जरूर। मगर पहुंचने के बाद क्या होगा? यहां पे राही और माही में यही है कि अनुड़ी आएगी, वो कहती है नहीं आएगी, तुम्हारा भ्रम टूटेगा, नहीं तुम्हारा भ्रम टूटेगा, ये उनके अंदर चल रहा है। अब अनुपमा तो दोस्तों निकली है तो पहुंचेगी तो जरूर। तो पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि अनुपमा को कान्हा जी ने इशारा कर दिया है कि मां तू जा, वहां पे जा और जाके अपनी बच्चियों को चीयर अप कर। यहां पे एक बच्ची तो चीयर अप हो जाएगी, जो कि है माही। अनुपमा के हॉल में एंटर होते ही, स्पॉटलाइट मिलते ही अनुपमा के, माही की नजर भी अनुपमा पे पड़ेगी, राही की नजर भी अनुपमा पे पड़ेगी, और राही माही होंगे फेस ऑफ राउंड पे, जिसमें एक दूसरे को एक साथ कंपीट करना पड़ता है और एक ही सॉन्ग पे या जैसे भी ये डिजाइन करेंगे वैसे कंपटीशन देना पड़ता है। अब जैसे ही पहुंचेगी अनुपमा, माही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। माही की एनर्जी हो जाएगी डबल और इधर राही की एनर्जी हो जाएगी माइनस, क्योंकि वो देखेगी कि देखा माही के लिए पहुंच गई, मगर जब मेरा बचपन में कंपटीशन था वहां तो ये मेरी मां पहुंची ही नहीं, वो कंपटीशन में हार गई। क्योंकि राही के दिमाग की जो डिस्क है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऊपर नीचे चलती है। कभी एक्सीडेंट वाला सीन पॉपअप हो जाता है, कभी कंपटीशन वाला सीन पॉपअप हो जाता है। हर एक जो उसकी लाइफ में हार है वो अनुपमा के साथ जुड़ी हुई है। ये राही का पूरा पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उसी कनेक्शन के दिमाग में रखते हुए राही ये सोचेगी कि देखा मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मगर इसको, माही को, इसको भी सपोर्ट कर दिया। पाखी और तोशु काफी नहीं थे, अब ये माही भी इनकी सगी हो गई, मगर मैं कभी सगी हो ही नहीं सकी। ये सारे राही के थॉट्स उसको नेगेटिव उसमें लेके जाएंगे और इसकी वजह से राही का बैलेंस बिगड़ेगा या राही अपने स्टेप्स भूलेगी या जो भी कुछ होगा। बाकी पाकी ने तो घुंघरू वाला काम तो अपना किया ही होगा, क्योंकि कुछ तो पाकी भी बना के बैठी है, क्योंकि माही की जीत के लिए पूरा शाह परिवार है, मगर राही की हार के लिए पाकी और ईशानी ने तैयारी कर रखी है। अब वो तैयारी ऊपर से अनुपमा का वहां पे पहुंचना और वहीं पे राही की हार होना और माही की जीत होना, तो ये हो जाएगा। और हार होगी पाकी की वजह से, मगर राही ब्लेम करेगी अनुपमा को, क्योंकि आप आई वहां पे इसलिए मैं हार गई।
तो ये दोस्तों होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राही हर चीज के लिए अपनी लाइफ में जो भी कुछ होता है उसको ब्लेम जो है अनुपमा पे ही करना है, जैसे बा और बाकी घर वाले। तो ये अब देखते हैं किस तरफ से कैसे होता है, क्योंकि अनुपमा तो कंपटीशन में पहुंचेगी, निकली है तो पहुंचेगी जरूर। तो उसके बाद क्या कोई अनुपमा की भी केयर करता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये सब मतलबी लोग हैं और इस मतलबी लोगों के बीच में एक माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हुई आगे बढ़ रही है, मगर बच्चों को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.